वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु स्टडी जोन पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बहुत इजी तरीके से हम समझने वाले हैं यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। जो बच्चे अभी 10th क्लास बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत मोस्ट टॉपिक होने वाला है यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन। और आज इस टॉपिक को हम बहुत इजीली जो है समझने वाले हैं कि अपवर्तन होता क्या है और अपवर्तन के दो नियम होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपवर्तन के नियम, तो वो दो नियम कौन से हैं वो इस डायग्राम की मदद से हम बिल्कुल इजीली आज प्रकाश के अपवर्तन को समझने वाले हैं। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, सपोज करो हम पानी के अंदर टॉर्च मारते हैं, ठीक है, तो पहले जो वो किरण है, प्रकाश किरण कहाँ रहती है? वायु में रहती है। फिर वो जैसे ही तल पे आती है, पानी के तल पे आएगी, फिर वो पानी के अंदर चली जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? दो माध्यम हुए, एक माध्यम वायु एयर और एक मीडियम कौन सा हुआ माध्यम? अपना वाटर, पानी। ठीक है, तो इसमें मैंने यही दर्शाया है। देखो, ये जो बीच में जो लाइन है ये तल है ना, इससे ऊपर क्या है? माध्यम 1 वायु और इससे नीचे क्या है? माध्यम 2 कांच। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? एक किरण जो आ रही है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, जो क्या हुआ कि जो किरण आई उसको जाना तो ऐसे सीधे था ना, है ना, जाना उसको सीधे था, लेकिन दूसरे माध्यम में आने के बाद वो सीधे ना जाके वो इधर की ओर मुड़ गई, यानी कि अभिलंब। जो देखो ये सीधे देखा अभिलंब है, अभिलंब की ओर मुड़ गई, है ना। जाना इसको सीधा था और ये मुड़ के अभिलंब की तरफ आ गई, है ना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। यही होता है बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। यानी अगर इसकी मैं डेफिनेशन बताऊं कि कोई प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो यहाँ पे ये अभिलंब है ना, सीधा देख रहे हो अभिलंब, या तो इसकी ओर झुक जाएगी या फिर इससे दूर हट जाएगी। इसको ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अभिलंब की ओर झुकना या अभिलंब से दूर हटना, प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों इजीली आपको समझ में आ गया ना कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण का जाना और अभिलंब की ओर झुक जाना या अभिलंब से दूर हट जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम। देखो इसमें क्या है, जो प्रकाश किरण आती है उसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतित किरण। यानी कि जो आ रही है वो आपतित किरण है। और यहाँ आने के बाद जब देखो एक माध्यम, ये तो ऊपर वाला माध्यम है ना, सिर्फ जब दूसरे माध्यम में आई तो इसका नाम क्या हो जाता है? अपवर्तित किरण, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, अपवर्तन। तो क्या हुआ? अपवर्तित, यानी कि अपवर्तन में अपवर्तित हो जाती है किरण। ठीक है ना, यानी कि आपतित किरण आती है और अपवर्तित किरण बन जाती है, वो दूसरे माध्यम में उसका नाम क्या हो जाता है? अपवर्तित किरण। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है। देखो यहाँ पे ये कोण है ना, ऐसे ही ये जो अपवर्तित किरण है ये भी अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है। देखो यहाँ पे भी कुछ कोण बनेगा और यहाँ पे भी कुछ कोण बनेगा। सपोज करो ये कोण बनता है हमारा आई, इसको हमने क्या माना? आई, और इसको मैंने माना आर। ठीक है बच्चों, इसको आई मान लिया और इसको मैंने आर मान लिया। ठीक है, ये आई हो गया और ये आर हो गया। अब यहां से मेरे दो नियम बनते हैं बच्चों, दो नियम बनते हैं। नंबर एक नियम मेरा बनता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो बच्चों ये है। देखो ये एक ही तल है ना, यहाँ पे तीनों है ना, देखो ये अभिलंब भी और अपवर्तित किरण भी और ये आपतित किरण भी और अपवर्तित किरण भी, तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। ये पहला नियम होता है बच्चों, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है बच्चों? इसका दूसरा नियम ये होता है कि जो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है तो बच्चों इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ये मैं लिख भी देता हूं, आई को बोलेंगे क्या? आपतन कोण। ठीक है बच्चों, और ये जो आर है इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है ना, सिंपल सी बात है भाई, अपवर्तित है और ये देखो अपवर्तन, अपवर्तित अपवर्तन कोण बनाएगी, आपतित आपतन कोण बनाएगी। देखो दोनों मिलते जुलते हैं ना, आपतित आपतन
अपवर्तन, अपवर्तित, ठीक है ना। अब दूसरा नियम मेरा क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन के साथ आ जाते हैं। किसके साथ आ जाते हैं बच्चों? साइन के साथ, यानी कि साइन आई, यानी कि आपतन कोण आई की ज्या। ज्या का मतलब बच्चों ये साइन होता है, ठीक है ना। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इसको क्या लिखोगे? साइन आर, ठीक है। वो तो देखो साइन आई हो गया और ये क्या हो गया? साइन आर। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या दोनों का अनुपात क्या होता है? स्थिरांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? स्थिरांक के बराबर होता है। ये जो स्थिरांक होता है यही उनका अपवर्तनांक कहलाता है, यानी कि स्थिरांक ही क्या होता है बच्चों? अपवर्तनांक होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा नियम बना है बच्चों दूसरा, इसको हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। स्नेल का नियम। अगर आपको अलग से एक या दो नंबर में पूछता है कि स्नेल का नियम बताइए, ठीक है ना, स्नेल का नियम बताइए, तो आप क्या आंसर दोगे उसका? कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात एक स्थिरांक के बराबर होता है, स्थिरांक के बराबर होता है। तो ये क्या होता है? स्नेल का नियम भी होता है, ठीक है ना। तो बच्चों इस वीडियो में हमने यहाँ पर कंप्लीट सीख लिया है कि अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के दो नियम कौन से होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो और भी डालने वाला हूँ। आई होप कि इस बार जो है बहुत ही अच्छे से अच्छे नंबर जो है 10th बोर्ड के एग्जाम में ला पाएंगे। और ऑल द बेस्ट।